नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत और रूस के रिश्ते अभी आप देखेंगे कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बावजूद, और इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने दिसंबर में भारत आने वाले हैं। जो 23वीं भारत और रूस के बीच में जो एनुअल समिट होता है, 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, उसके लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। देखिए, पिछली बार उन्होंने भारत का दौरा किया था दिसंबर 2021 में। उसके बाद से पहली बार, मतलब 2021 के बाद 4 साल के अंतर पे, और वो भी दिसंबर का ही महीना था, दिसंबर 2021 में वो भारत आए थे। उसके बाद, उसके 4 साल के बाद अब वो भारत आ रहे हैं। इस दौरे के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो अभी अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। अमेरिका और खास करके ये जो नए राष्ट्रपति हैं उनके, डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने दूसरे टर्म में भारत के ऊपर ये जबरदस्त दबाव बना रहे हैं कि तुम रूस से दूर हो जाओ। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उन्होंने इतना दबाव बनाया है कि रूस से जैसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लो, रूस से तेल आयात बंद कर दो, पूरी तरह से उसको ब्लैकलिस्ट कर दो, क्योंकि उनका यह मानना है कि ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें भारत से जो सपोर्ट रूस को मिल रहा है, खास करके जो तेल का आयात है और जो दूसरे व्यापार हैं, उनसे जो पैसा रूस को मिल रहा है उससे वो यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। ये अपने आप में बचकानी बात है। पूरा यूरोप रूस से गैस खरीदता है, टर्की तेल खरीदता है, चीन सबसे बड़ा तेल का आयातक है। तो वो जो पैसे देते हैं उससे यूक्रेन का युद्ध जो है वो फंड नहीं हो रहा है क्या? लेकिन उनकी नजर भारत पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी आप इस बात के लिए क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस दबाव के आगे झुकने से साफ साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा रूस से रिश्ते हम खत्म नहीं करेंगे, रूस से तेल आयात बंद तब करेंगे जब हमें कम पैसे पे वो तेल मिलेगा। या अभी देखिए, 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रूस की जिसपे कि अमेरिका ने और यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसके बाद तेल के आयात में कमी आई है। तो ऐसा तो हो सकता है कि जहां पे हमारे लिए प्रॉफिटेबल ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके कहने से हम बंद कर देंगे रूस से तेल आयात करना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं माना। दूसरी चीज जो ट्रंप ने कहा कि जो हथियारों की खरीद है वो भी आप अमेरिका से करो, रूस से हथियार मत खरीदो। भारत ने उस पर भी मना कर दिया कि भारत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई रूस तो हमारा बहुत पुराना मित्र है, हमेशा उसने हमारा साथ दिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, कहीं भी हो, रूस ने हमारा साथ दिया है। तो हम रूस के साथ अपने रिश्तों को इस तरह से आपके कहने से खराब नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि इस बार व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा होने वाला है भारत, इसमें कुछ बड़े रक्षा सौदों पे दस्तखत होने की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। और इस बारे में जो जानकारी आ रही है कि रूस ने भारत को कुछ बड़ा ही खतरनाक ऑफर दिया है। अब खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक के इतिहास में कभी भी भारत को इस तरह का ऑफर रूस की तरफ से नहीं मिला था। ध्यान रखिए, रूस ने पहले भारत को हथियार तो बेचे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी कभी नहीं दी, टेक्नोलॉजी कभी नहीं दी। वरना आप सोचिए कि अगर रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी दिया होता, एयरक्राफ्ट तो दिया उसने, अब सुखोई 30 MKI वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन आप उसका इंजन नहीं बनाते। तो टेक्नोलॉजी उसने नहीं दी, असेंबलिंग तो आपको दिया कि ठीक है भाई आप असेंबल कर लो, सुखोई 30 MKI भी असेंबल कर लो, दूसरे एयरक्राफ्ट भी आप असेंबल कर लो। लेकिन इस बार रूस ने जो ऑफर दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। अच्छा देखिए, इस बार जो प्रस्ताव रूस की तरफ से आया है वो दक्षिण एशिया में या इस पूरे खित्ते में ये जो मिलिट्री का बैलेंस है, एयर पावर का जो बैलेंस है, वो पूरी तरह से चेंज कर देगा। रूस का यह कहना है, वैसे चर्चा बहुत पहले से थी कि रूस भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर, जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, वो ऑफर कर रहा है। यह तो बहुत पहले से बात हो रही थी कि जहां नासिक में आपका सुखोई 30 MKI बनता है, वहां उसने कहा कि भाई सुखोई 57 भी आप बना लो, वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अब कंपटीशन इतना ज्यादा है और रूस ये कह रहा है कि हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, Su-57 के लिए पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। जो कंपनी बनाती है सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के विमान को, उसका नाम है रोस्टेक। तो रोस्टेक के जो CEO हैं सर्जेई चेमनोय, उनका यह कहना है कि भाई उन्होंने भारत को जो प्रस्ताव दिया है उसमें बहुत सारी चीजें हैं
उनका यह कहना है कि पूरी तरह से प्रोडक्शन जो है वो एक तरह से इंडिया में ही शिफ्ट हो जाएगा। 100% आप इंडिया में बनाइए। इसका मतलब क्या है? उनका यह कहना है कि भाई इसमें हर चीज की व्यवस्था की जाएगी, इंजन की व्यवस्था की जाएगी, स्टील्थ फाइटर, स्टील्थ की जो कोटेशन होती है उसकी व्यवस्था की जाएगी, हर चीज की व्यवस्था की जाएगी। मतलब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वो वादा कर रहे हैं। वो प्रस्ताव कह रहे हैं कि 100% टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए, आज तक रूस ने कभी भारत को ऐसा ऑफर नहीं दिया है, और अगर ऐसा होता है, भारत अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप समझिए कि पूरा जो डिफेंस का डायनामिक्स है इस रीजन में वो चेंज हो जाएगा। रूस ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें सारी चीजें हैं, इंजन मैन्युफैक्चरिंग भी है। आप समझिए 5वीं पीढ़ी का इंजन बनाने के लिए भारत जो है वो साफ्रान के साथ अभी बातचीत कर रहा है, लगभग फाइनल हो गया, साफ्रान के साथ वो डील हो ही जाएगी। उसके अलावा जितने सेंसर्स होते हैं, स्टील्थ मटेरियल होता है, जो कोटेशन होता है ना स्टील का, ये सारी चीजें रूस ये कह रहा है कि हम आपको देंगे। आप समझ रहे हैं, अगर ये होता है तो भारत का जो AMCA प्रोग्राम है 5वीं पीढ़ी का, उसके लिए कितना बड़ा बेनिफिट होगा। भारत को इस प्रपोजल पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अच्छा, वो जो रोस्टेक के CEO हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत जो कुछ भी मांगेगा, जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी मांगेगा, वो हमें पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। देखिए, समस्या क्या है कि रूस Su-57 को दूसरे देशों को भी बेचना चाह रहा है, लेकिन चूंकि वो उस स्केल पे उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। खुद रूस के पास भी बहुत ज्यादा Su-57 नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास। और इस Su-57 के लिए पहले भारत उसमें साझेदार था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी देने के लिए रूस तैयार नहीं था, भारत की बात सुनने को तैयार नहीं था, तो भारत उससे बाहर निकल गया। लेकिन अब वही रूस कह रहा है कि ठीक है, हम तुम्हें सारी टेक्नोलॉजी देंगे। और ये एक विश्वास भी है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे के लिए नहीं दिया जा सकता। अब ये जो CEO कहते हैं कि भाई ये भारत और रूस की जो पार्टनरशिप है, एक लंबे समय की पार्टनरशिप है। जब भारत पे प्रतिबंध भी लगे थे तब भी हमने भारत को ये सारे वेपन्स दिए थे, और आज की तारीख में हम उसी चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, और भारत की जो भी रक्षा जरूरतें हैं वो हम पूरी करेंगे, और उसको हम देखेंगे कि भारत जो भी मांगता है वो हम पूरी करें। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जो S-400 सिस्टम है, अगर भारत वो मांगता है तो हम उसको भी देंगे। आपको पता होगा, भारत ने 5 S-400 सिस्टम्स मांगे थे, 3 तो आ चुका है, 2 और अगले साल तक आ जाएगा, और 5 और भारत को चाहिए, ऐसी खबरें आ रही हैं, और वो उनके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा जो S-500 है, जो उसका अगला स्टेज है, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। और राष्ट्रपति पुतिन जब अगले महीने भारत आते हैं तो आप देखेंगे इन दोनों पे डील हो सकती है। Su-57 तो आप मान के चलिए कि कोई बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर दिया है रूस ने कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और S-400 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है, और जैसी खबरें आ रही हैं कि इस पे बड़ी गंभीरता से भारत विचार कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि चीन और पाकिस्तान, इनकी तो नींद उड़ जाएगी बिल्कुल। देखिए, 5वीं पीढ़ी का ये जो विमान है, अभी भारत कोशिश कर रहा है AMCA में अपनी पूरी ताकत लगाया हुआ है। समस्या क्या है? आपको पता है समस्या क्या है? अभी भारत के पास उसका इंजन ही नहीं है। भाई, इंजन डेवलप करने में 10 साल लगेंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, तो लगभग 15 साल लगेंगे। 15 साल तक भारत क्या करेगा? उधर चीन जो है वो करीब 400 के लगभग उसने J-20 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट तो बना लिया उसने। उसके अलावा जो J-35 है वो पाकिस्तान को बेचने जा रहा है। ये तो भारत ने उससे कहा चीन से कि भाई अभी आप इसकी सप्लाई रोक दें, क्योंकि चीन को भारत से दोस्ती चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने टारगेट किया हुआ है। ट्रंप ने चीन को टारगेट किया हुआ है, और अब ट्रंप से लड़ने के लिए चीन को भारत का सपोर्ट चाहिए। तो भारत ने कहा कि ठीक है, बात करते हैं, पहले तुम जो J-35 है ना, जो तुम दे रहे हो पाकिस्तान को, इसको फिलहाल के लिए रोक दो, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है। और खबर यह है कि चीन मान गया है, चीन मान गया है कि अभी वो J-35 पाकिस्तान को नहीं देगा। लेकिन जब भी दे, जब भारत के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अगर भारत सारे सेंसर भारत में बनाने लगेगा, ये इंजन, ऑप्टिक्स, AESA रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एलिमेंट है, लो सिग्नेचर जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि रडार की पकड़ में नहीं आए, जो कोटेशंस हैं उनके, मॉडर्न एयर वेपन्स हैं, इसमें R-77M है जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं, जो BVR जो मिसाइल्स होते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स, वो Su-57 के जो पास है वो ज़बरदस्त है। उसकी रेंज PL-15 से भी ज़्यादा है। जो चीन का मिसाइल है जो उसने इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने J-10 से, जब ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था,
और भारत के साथ जो युद्ध हुआ 4 दिन का, उसमें पाकिस्तान ने ये चीनी मिसाइल इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। वो सक्सेस नहीं हो पाया, एक अलग बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये R-77M है जो रूस भारत को देना चाह रहा है Su-57 के साथ। तो आप समझिए कि पूरा जो इकोसिस्टम जो भारत में बनेगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, वो बिल्कुल अनमैच्ड होगा। इंजन, ऑप्टिक्स, AESA रडार, AI एलिमेंट्स, लो सिग्नेचर टेक्नोलॉजीज, अगर ये सब भारत इंडिजिनसली बनाता है, यहां डेवलप करता है, तो काफी वक्त लगेगा उसमें। और जैसा मैंने आपको कहा कि AMCA जो है भारत का अपना घरेलू जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको बनने में भी 15 साल लगेंगे। तो उसके पहले रूस का जो ऑफर है ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। और इसको सुन करके तो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी, आप मान के चलिए। क्योंकि अगर भारत के पास से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाता है और रूस इस तरह से सपोर्ट करता है, तो भारत का क्लियर एज होगा इस खित्ते में। आप ध्यान रखिए कि चीनी टेक्नोलॉजी कभी भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकती, या वो रशियन टेक्नोलॉजी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। चीन ने तो अपने सारे एयरक्राफ्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ये सारे रूसी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हैं, यही है ना। तो अगर आपको ओरिजिनल टेक्नोलॉजी मिल रही है तो सोचिए भारत का कितना बड़ा फायदा होगा। तो अभी राष्ट्रपति पुतिन का जो भारत दौरा होने वाला है, ये भारत और रूस के संबंधों को इतना प्रगाढ़ करने जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, और इससे डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल मिर्ची लगी हुई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी SCO की समिट में गए थे चीन, और वहां जो फोटो आई थी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की एक साथ, उसने ट्रंप को हिला कर रख दिया था। ट्रंप को हिला कर रख दिया था। अमेरिका में उनकी इतनी आलोचना हुई कि भाई आपने चीन के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा मित्र था भारत, उसको आपने नाराज कर दिया 50% टैरिफ लगा करके। तब से वो आलोचना वहां पे जारी है। और अब तो चलिए टैरिफ हटने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है, लेकिन उनको फिर भी यह पसंद नहीं आएगा। ध्यान रखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, पहुंच गए वहां पे G20 समिट में भाग लेने के लिए। और अगले साल 2026 में ब्रिक्स का समिट भारत में होगा। ब्रिक्स से भी ट्रंप को नफरत है और भारत उसको होस्ट करने जा रहा है। तो ब्रिक्स को भारत होस्ट करने जा रहा है, रूस के साथ अपनी नजदीकियां भारत बढ़ा रहा है। रूस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है। आप सोचिए ट्रंप को कितनी जलन होगी। ट्रंप तो अपना आपा खो देगा। लेकिन आपको तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की कि इतने सारे दबाव के बावजूद भी उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और रूस के साथ अपने संबंधों को वो लगातार प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। डिफेंस के मामले में तो भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई हमें तुम्हारा, अमेरिका को कह दिया है कि हमें तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए भैया, रख लो अपने पास, हम अपना जुगाड़ कर लेंगे। और अगर हमें किसी से लेना ही है तो हमारे पास रूस है, हमारे पास फ्रांस है, और रूस जब इतना बढ़िया ऑफर दे रहा है तो भारत क्यों F-35 खरीदेगा, जो कि खुद ही अभी सवालों के घेरे में है। तो आप ये मान के चलिए कि राष्ट्रपति पुतिन का ये जो भारत दौरा होने वाला है, ये बिल्कुल डिसाइसिव होगा। भारत और रूस के डिफेंस रिलेशनशिप को फिर से डिफाइन करेगा और उसे एक नए लेवल तक लेकर के जाएगा। ये आप मान के चलिए कि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से इतना होना तो बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।